ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदमय जीवन चैनल पर, जहां पर हम आपको धर्म, आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़ी रहस्यमयी और अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रथम नारी का जन्म कैसे हुआ और प्रथम नारी कौन है और इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? दोस्तों, आज की इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक कथा में हम इन सभी सवालों के उत्तर विस्तार से जानेंगे। तो इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि हमारे सनातन धर्म की गूढ़ रहस्यमयी गाथा है। तो चलिए आरंभ करते हैं कि प्रथम नारी का जन्म कैसे हुआ और प्रथम नारी कौन है। दोस्तों, यह जानने से पहले हमें यह जान लेना परम आवश्यक है कि संसार का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है। दोस्तों, इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण नारी है। वह कैसे, इसे जानने के लिए हम आपको कुछ पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। दोस्तों, जिन्हें सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण नारी कैसे है, क्योंकि बड़े बड़े संत, महात्मा, तपस्वी, त्यागी, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष भी तपस्या की और उसके बाद भी नारी के आकर्षण से नहीं बच पाए। तो चलिए उन कथाओं को सुनते हैं। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में कई उदाहरण मिलते हैं जहां महान तपस्वी, ऋषि, मुनि और ज्ञानी पुरुष भी नारी के आकर्षण से नहीं बच सके। ये कथाएं यह कहती हैं कि मनुष्य कितना भी तपस्वी, संयमी या ज्ञानी क्यों न हो, यदि उसकी चेतना पूर्ण रूप से नियंत्रित न हो तो वह मोह और माया के जाल में फंस सकता है। सबसे पहली कथा है महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की। महर्षि विश्वामित्र पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय राजा थे, लेकिन उन्होंने कठोर तपस्या के बल पर ऋषित्व प्राप्त किया। वे ब्रह्मर्षि बनने की राह पर अग्रसर थे और घोर तपस्या में लीन थे। देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि विश्वामित्र इतने शक्तिशाली महर्षि बन गए तो वे स्वर्ग के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने अप्सरा मेनका को भेजा, जो अत्यंत सुंदर और चतुर थी। मेनका ने जंगल में भ्रमण करते हुए अपनी मोहक हंसी, मधुर वाणी और सौंदर्य से विश्वामित्र को आकर्षित करने का प्रयास किया। वह धीरे धीरे उनके समीप पहुंची और उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करने लगी। विश्वामित्र, जो अभी तक तपस्या में लीन थे, धीरे धीरे मेनका के सौंदर्य में लिप्त होते चले गए। वह उससे प्रेम करने लगे और दोनों ने लंबे समय तक एक साथ बिताया। उनके संबंध से शकुंतला नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। कई वर्षों के बाद जब विश्वामित्र को अपनी तपस्या के भंग होने का एहसास हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने मेनका को छोड़ दिया और पुनः कठोर तपस्या करने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि कितना भी महान योगी या तपस्वी क्यों न हो, यदि वह सचेत न रहे तो माया के जाल में वह उसे भ्रमित हो सकता है और उसमें वह फंस सकता है। और दूसरी कथा है महर्षि पराशर और सत्यवती की। महर्षि पराशर, जो महान ऋषियों में से एक थे, एक दिन एक नाव में यात्रा कर रहे थे। उसी नाव में एक अत्यंत सुंदर कन्या मत्स्यगंधा, जो सत्यवती के नाम से भी जानी जाती थी, वह नाव चला रही थी। जब पराशर ने सत्यवती को देखा तो वे उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे प्रणय संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती ने कहा कि वह एक साधारण मछुआरे की पुत्री है और यह समाज के लिए अनुचित होगा। ऋषि, जो पराशर थे, उन्होंने सत्यवती को यह वरदान दिया कि उनका कौमार्य बना रहेगा और उनके संपर्क में आने से एक महान पुत्र का जन्म होगा। इसी संबंध से महर्षि व्यास, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने महाभारत की रचना की। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी महान ऋषियों का भी मन मोह में फंस जाता है, लेकिन उससे भी महान विभूतियां उत्पन्न हो सकती हैं। और तीसरी कथा है महर्षि जमदाग्नि, रेणुका और परशुराम की। महर्षि जमदाग्नि की पत्नी रेणुका अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वह प्रतिदिन नदी के जल से स्नान करने के लिए जाती थी और नदी का जल लेकर के आती थी, और उनके मन में कभी कोई विकार नहीं पैदा हुआ। एक दिन की बात है कि जब वह नदी में जल भरने के लिए गईं, तो उन्होंने वहां कुछ गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते हुए देखा, तो उनका मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया। जब रेणुका अपने पति जमदाग्नि के पास लौटी तो उनके हृदय में हल्की चंचलता को ऋषि ने तपोबल से जान लिया। उन्होंने क्रोधित होकर के अपने पुत्र परशुराम को आदेश दिया कि वह अपनी माता का वध कर दें। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन बाद में उन्होंने माता को पुनर्जीवित करने के लिए वरदान प्राप्त कर लिया। यह कथा हमें बताती है कि कितना भी संयमी व्यक्ति क्यों न हो, यदि मन एक क्षण के लिए भी डगमगा जाए तो उसका प्रभाव गहरा हो सकता है। और चौथी कथा है राजा पुरुरवा और अप्सरा की, उर्वशी की। राजा पुरुरवा अत्यंत पराक्रमी और तपस्वी थे। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, जो स्वर्ग में रहती थी, एक दिन पृथ्वी पर आ गई। जब पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो वे तुरंत उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया।
उर्वशी ने कुछ शर्तों के साथ विवाह किया। पहली शर्त थी कि राजा कभी भी उसे नग्न अवस्था में नहीं देखेंगे और दूसरी शर्त यह थी कि वह हर समय उसकी देखभाल करेंगे। एक दिन देवताओं ने पुरूरवा की परीक्षा लेने के लिए उनकी गायों को चुरा लिया। राजा पुरूरवा जैसे ही नग्न अवस्था में अपने महल से निकले, उर्वशी ने उन्हें देख लिया और तुरंत स्वर्ग चली गई। राजा पुरूरवा बहुत दुखी हुए और उर्वशी को पाने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। अंततः वह पुनः कुछ समय के लिए उर्वशी को प्राप्त कर सके। दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि भले ही कोई शक्तिशाली और महान राजा क्यों न हो, नारी का आकर्षण उसे कमजोर बना देता है। और पांचवी कथा है अहिल्या और गौतम ऋषि की। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या जो बहुत सुंदर थी, देवराज इंद्र उन पर मोहित हो गए और उन्हें पाने की योजना बनाने लगे। एक दिन की बात है कि जब महर्षि गौतम आश्रम से बाहर गए हुए थे तो इंद्र ने ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के कक्ष में प्रवेश किया। अहिल्या ने इसे अपने पति को समझ करके संबंध को स्वीकार कर लिया। जब ऋषि गौतम लौटे तो उन्होंने इंद्र की इस कुटिल चाल को जान लिया और अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर बन जाए। बाद में श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या तो मुक्त हो गई। दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि नारी के आकर्षण के कारण देवताओं तक ने छल किया और ऋषियों ने कठोर निर्णय लिए। दोस्तों, इन सभी कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि नारी का आकर्षण एक शक्तिशाली तत्व है जिसने बड़े बड़े ऋषियों, राजाओं और देवताओं तक को मोहित किया। हालांकि यह भी सत्य है कि संयम, विवेक और आत्मज्ञान ही सच्चे ज्ञानियों का वास्तविक गुण होता है। इन कहानियों से हमें यह भी सीख मिलती है कि नारी केवल मोह का कारण नहीं बल्कि शक्ति और सृजन का स्रोत भी होती है। जब उसका सम्मान होता है तो वह कल्याण का कारण बनती है और जब उसका दुरुपयोग होता है तो वह विनाश का कारण बन जाती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि प्रथम नारी का जन्म कैसे हुआ और प्रथम नारी कौन है। दोस्तों, सृष्टि के प्रारंभ में यह प्रश्न मनुष्य के मन में उठता रहता है कि प्रथम नारी का जन्म कैसे हुआ। विभिन्न धर्म ग्रंथों और पुराणों में इसके अलग अलग वर्णन मिलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की और सभी जीवों को उनके जोड़े के साथ उत्पन्न भी किया। लेकिन प्रथम नारी की उत्पत्ति एक विशेष घटना थी जो ब्रह्मा, शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की इच्छाओं से पूर्ण हुई। इस कथा में सृष्टि के निर्माण, प्रथम पुरुष मनु, प्रथम नारी शत्रुपा और उनके वंश की अद्भुत गाथा है। सृष्टि के आरंभ में केवल अंधकार और नीरवता थी। जब भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा से जाग करके ब्रह्मा जी को नाभि कमल से प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में जब देखा और विचार करने लगे कि अब सृष्टि का निर्माण कैसे किया जाए। उन्होंने अपने तपोबल से ध्यान लगाया और अपनी शक्ति से पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनु को उत्पन्न किया जो मानव जाति के आदि पुरुष बने। लेकिन मनु अकेले थे और ब्रह्मा जी को यह महसूस हुआ कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए एक नारी का भी निर्माण आवश्यक है। उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य शक्ति से शत्रुपा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर के दो भाग किए, एक पुरुष और एक नारी। पुरुष को स्वयंभू मनु कहा गया और नारी को शत्रुपा। शत्रुपा का स्वरूप अद्भुत था। वे अत्यंत तेजस्वी, सौंदर्य और गुणों से परिपूर्ण थी। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा था जिससे समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गई। शत्रुपा को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम इस संसार की प्रथम नारी हो। तुम्हारा कार्य मानव जाति का विस्तार करना और धर्म की स्थापना करना होगा। शत्रुपा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार किया और मनु के साथ विवाह करके सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य करने लगी। ब्रह्मा जी के ध्यान के समय भगवान शिव भी समाधि में लीन थे। जब शत्रुपा प्रकट हुई तो शिव जी ने तीसरी आंख खोली और देखा कि यह नारी केवल एक साधारण स्त्री नहीं है बल्कि आदि शक्ति का ही एक अंश है। शिव जी ने देवी शक्ति का ध्यान किया और माता पार्वती को नमन किया। देवी शक्ति स्वयं ब्रह्मांड की मूल प्रकृति हैं और वे ही समस्त नारियों में शक्ति रूप में विद्यमान हैं। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को प्रेरित किया था कि वे नारी को जन्म दें ताकि सृष्टि की रचना संपूर्ण हो सके। शत्रुपा केवल एक नारी ही नहीं बल्कि आदर्श स्त्री के रूप में भी जानी जाती है। जब वे मनु के साथ पृथ्वी पर आईं तो उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनका तप यह सिद्ध करता है कि नारी केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है बल्कि त्याग, शक्ति और ज्ञान की मूर्ति भी होती है। एक दिन की बात है कि जब मनु और शत्रुपा ध्यान मग्न थे तभी देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सराओं को भेज दिया। लेकिन शत्रुपा की तपस्या इतनी जटिल और प्रबल थी कि अप्सराएं उनके तेज से जलने लगी और स्वर्ग वापस लौट गईं। तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे कि हे शत्रुपा,
तुम केवल प्रथम नारी ही नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति की शक्ति का आधार हो। तुम्हारा जीवन प्रेरणा का स्रोत बनेगा और तुम्हारी संतानें मानव जाति को आगे बढ़ाएंगी। शत्रुपा और मनु के 5 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद, तीसरे का नाम आकुति, चौथे का देवहूति, पांचवे का प्रसूति। इनमें से देवहूति और प्रसूति ने आगे चल करके मानव जाति के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। इन कन्याओं में से एक थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ और जो आगे चल करके पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म लेकर के आदि शक्ति के रूप में पूजी जाने लगी। इस प्रकार शत्रुपा के वंश से ही आगे चलकर संसार में देवी देवताओं, ऋषियों और महान राजाओं के जन्म हुए। शत्रुपा केवल एक नारी नहीं थी बल्कि वह त्याग और समर्पण की मूर्ति भी थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही तेजस्वी भी थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि नारी केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं होती बल्कि वह अपने ज्ञान और शक्ति से संसार को एक नई दिशा देने में भी सक्षम होती है। उन्होंने अपनी संतानों को धर्म और नीति की शिक्षा दी, जिससे आगे चल करके मानव जाति ने नैतिकता और मर्यादा का पालन किया। जब शत्रुपा और मनु ने अपना धर्म पूर्ण कर लिया तो उन्होंने हिमालय जाकर के घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे मनु और शत्रुपा, तुम दोनों ने धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत किया है और मानव जाति को एक नई दिशा दी है। अब समय आ गया है कि तुम ब्रह्मलोक में प्रवेश करो। इस प्रकार शत्रुपा और मनु ने अपने स्थूल शरीर को त्याग करके दिव्य रूप धारण करके और भगवान विष्णु के परमधाम में विलीन हो गए। दोस्तों, शत्रुपा की यह कथा हमें सिखाती है कि नारी केवल सृष्टि की रचना का माध्यम नहीं है बल्कि शक्ति, ज्ञान, त्याग और प्रेम का प्रतीक भी है। वह आदि शक्ति की प्रतिरूप हैं और इस संसार को जीवन देने वाली माता हैं। आज भी जब हम नारी के महत्व की बात करते हैं तो शत्रुपा का उदाहरण हमारे सामने आता है। वह प्रथम नारी थी, लेकिन उनका योगदान संपूर्ण स्त्री जाति के उत्थान के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। नारी सृष्टि की जननी है, शक्ति का स्वरूप है और संसार को प्रेम व ज्ञान देने वाली महान आत्मा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें यह बताएं कि आपको इस कथा का कौन सा भाग सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय सनातन धर्म, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।